हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मजे में? और बच्चों स्टडी कैसे चल रही है? चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना, डिफरेंशियलिटी इन एन इंटरवल। हम लोग अभी तो किसी पॉइंट पे देखे बच्चों, है ना, कि डिफरेंशिएशन क्या देखे हैं भाई, डिफरेंशियलिटी कहाँ चेक कर रहे थे हम लोग? किसी पॉइंट पे चेक कर रहे थे। अब मुझे कहाँ देखना है? मुझे इन द स्पैन देखना है, इन द इंटरवल देखना है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना। मान लीजिए हम कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है। मान लो ए है और दिस इज बी, क्लियर है। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यदि मैं बोलूँ कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी इंक्लूडिंग ए टू बी, दो केसेस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल है ना। अब यहाँ पर दो इंटरवल देखते हैं, या तो इंक्लूडिंग हो, ए टू बी हो। इन द इंटरवल यदि हम ए टू बी में देखें तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ए पे भी इंक्लूडिंग है बच्चों और यहाँ पे बी पे भी इंक्लूडिंग है। तो कोई फंक्शन यदि ए टू बी में मेरा यदि वो डिफरेंशिएबल होगा बच्चों, है ना, थ्रू आउट, तो क्या है कि ईच एंड एवरी पॉइंट थ्रू ए टू बी ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम ए टू बी द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, है ना। आर डिफरेंशिएबल मतलब क्या? वो आर एस डी इक्वल टू एल एस डी, है ना। आर एस डी इक्वल टू एल एस डी होना चाहिए और वो वैल्यू कैसा होना चाहिए? एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जब इंक्लूडिंग का केस है तो इंक्लूडिंग केस में तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जब इंक्लूडिंग का केस है तो जो डिफरेंशिएबिलिटी इसका होना चाहिए बच्चों राइट साइड, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका डिफरेंशिएबिलिटी राइट साइड, लेफ्ट साइड तो कुछ मालूम ही नहीं है, राइट साइड इसका डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। और यहाँ बी पे क्या हो रहा है कि बी पे के लेफ्ट साइड क्या होना है? डिफरेंशिएबिलिटी मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स यदि हम एट ए की बात करें, एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ए पॉजिटिव, है ना, ए पॉजिटिव एफ डैश एक्स, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लियर है। उसी तरीके से, है ना, ये क्या हो गया? दिस इज आर एस डी, दिस इज आर एस डी, ठीक है बच्चों, है ना। ये आर एस डी को हम लोग सीधा ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, या इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, आर एस डी क्या हो गया? एफ डैश ए पॉजिटिव मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना है? बी के जस्ट पहले क्या होगा? एल एस डी, है ना, एट एक्स इक्वल टू बी, एट एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, दिस इज एल एस डी। ये क्या हो गया? दिस इज एफ डैश बी नेगेटिव, ये मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जब ये क्लोज इंटरवल हो, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल होगा तो जो एंड पॉइंट्स है बच्चों वहाँ पे क्या होगा? इसके राइट साइड में क्या होना चाहिए? वो एग्जिस्ट करना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब आर एस डी, और बी के लेफ्ट साइड इसका डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब एल एस डी, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिमिट में कैसे देखते थे, कंटिन्यूटी में कैसे देखते थे बच्चों कि मेरा जो है यदि मेरा इंक्लूडिंग है तो आर एच एल, और यदि वहाँ पे बी है, लास्ट पॉइंट बी है, तो उसके जस्ट पहले एल एच एल वो एग्जिस्ट करना चाहिए और एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब जब हम ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल जब है तो मुझे यहाँ पे एंड पॉइंट पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना। जो ओपन इंटरवल होगा तो वहाँ पे मुझे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब ये क्लोज इंटरवल होगा बच्चों तो वहाँ पे मुझे चेक करने का जरूरत है कि आर एस डी क्या है? एग्जिस्ट होना चाहिए, और इस पॉइंट पे जस्ट पहले जो एल एस डी है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, है ना। एक तो क्या है कि इसके सारे पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये आर एस डी और एल एस डी मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए टू बी इंक्लूडिंग ए टू बी, क्लियर बच्चों। चलिए देखिए, है ना, नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, जितने भी फंक्शन है ना, जैसे मान लीजिए जितने भी फंक्शन है, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, फिर अलजेब्रिक फंक्शन ले लो, फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ले लो, ठीक है ना। ये सारे फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, फिर तुम्हारा, है ना, लॉगरिथमिक हो, लॉगरिथमिक भी ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, एक्सपोनेंशियल, दे ऑल आर डिफरेंशिएबल। ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गए इन देयर डोमेन, है ना, दे आर ऑल डिफरेंशिएबल in their respective domain,
ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना, मतलब ये जो फंक्शन है बच्चों वो सारे क्या होंगे मेरा डिफरेंशिएबल होंगे इन दियर रिस्पेक्टिव डोमेन, वो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होंगे बच्चों, इसको ध्यान रखना, एक पॉइंट नोट करके आप लोग रख लेना। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना इस पर। देखिए कमेंट ऑन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस, मतलब ये आपका फंक्शन दिया है, इसमें हमको डिफरेंशियबिलिटीज का चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं, ये देखो बच्चों इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, है ना। जो फर्स्ट वाला है इसको मैं दो मेथड से करके दिखाते हैं, ग्राफिकल मेथड से और एक जनरल मेथड से, जैसे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम दोनों मेथड से दिखाते हैं, बाकी हम लोग क्या करेंगे सीधा ग्राफ से, मतलब जहाँ पे ग्राफ की जरूरत हो वहाँ ग्राफ, या जहाँ पे हमको ऐसे चलना होगा है ना तो वैसे वहाँ पे चलेंगे डिफाइन करके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या एफ ऑफ एक्स, पहले हम लोग इसको ग्राफ से देख लें, पहले ग्राफ से देख लेते हैं, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, दिस इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है ना बच्चों। इसका फैक्टर क्या निकलेगा, दिस इज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। ये 4 और 1 का फैक्टर निकला। इसके क्रिटिकल पॉइंट मतलब पॉइंट्स कितने बच्चे इसमें, इसके दो रूट्स हैं, 4 and 1 इज 2 रूट्स। देखो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। और ये क्या है यदि मैं अंदर देखिए x का माइनस 5x प्लस 4, ये क्या है बच्चों, पैराबोला है। ये क्या है मेरा, पैराबोला है। और ये कैसे अपवर्ड खुलेगा, कैसे खुलेगा अपवर्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव। देखो मैं ग्राफ ये बता चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग मैं जो फंक्शन पढ़ाया हूँ जो फंक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं, है ना। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए, फंक्शन में ग्राफ में बताया हूँ। तो पैराबोला देखिए, पैराबोला है ना, तो पैराबोला में क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना कि ये कैसे खुलेगा, ऊपर खुलेगा और कहाँ कट करेगा 1 and 4 पे, ये कुछ ऐसे खुलेगा, कहाँ कट करेगा 1 and 4 पे, इसके दो रूट है, ठीक है। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, फिर वापस ऐसा आएगा बच्चों एंड वापस ऐसा चला जाएगा। तो ये कैसा ग्राफ है, दिस इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का ग्राफ हो गया बच्चों। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉइंट पे क्या हो रहा है और ये पॉइंट पे क्या हो गया है, ये कैसा बना रहा है बच्चों, दिस इज, है ना। यहाँ पे फंक्शन का नेचर भी वैसे चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहा है, 7 कॉर्नर बना रहा है। क्या बना रहा है, 7 कॉर्नर, दिस इज 1 and 4। तो ये जो डिफरेंशिएबल कहाँ का नहीं होगा, एट पॉइंट x = 1 and x = 4, ठीक है ना। तो दिस फंक्शन f of x, this f of x is not differentiable at x = 1 and at x = 4। 1 और 4 पे क्या होगा बच्चों, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ से देख लिए, ग्राफ से तो बहुत इजी हो गया। अब हम लोग इसको कैसे डिफाइन करके करते हैं बच्चों, वो भी एक बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो आना चाहिए आपको। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। देखिए चलिए बच्चों हम लोग डिफाइन करके देखते हैं ना। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स कितना है बच्चों, है ना, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये फंक्शन है। इसको डिफाइन करते हैं, हम लोग को मालूम बच्चों कैसे खुलता है, ये ओपन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, ये मॉड ऑफ दिस इज पॉजिटिव खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 खुलेगा एज इट इज वैन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होता है ना बच्चों। और ये बार क्या खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा, इसको तो यहाँ लिखते हैं। और ये बार क्या खुलेगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। जब क्या होगा, जब ये नेगेटिव हो, ये पोर्शन क्या हो, नेगेटिव हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है, ये फैक्टर क्या निकला, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे 1 and 4, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव चाहिए, यानी ये इसके लिए पॉजिटिव खुलेगा इंक्लूडिंग 1, और ये इंक्लूडिंग 4 इसके लिए पॉजिटिव खुलेगा। मतलब 1 से छोटा के लिए एंड 4 से बड़ा के लिए क्या खुलेगा, ये पॉजिटिव, और 1 और 4 के बीच में क्या खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 वैन, है ना, x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 इंक्लूडिंग यूनियन एंड दिस इज 4 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या खुलेगा बच्चों, ये पॉजिटिव खुलेगा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसका देख लो यहाँ पे देख लो बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये नेगेटिव खुल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, है ना, ये नेगेटिव खुल रहा है। कब खुल रहा है नेगेटिव, देखो यहाँ पे नेगेटिव कहाँ खुलेगा, 1 से 4 के बीच में, वैन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो बच्चों आप लोग, ये जो नेचर चेंज हो रहा है फंक्शन का, ध्यान रखना, ये 1 और 4 है ना,
दिस इज 1 and 4। तो फंक्शन का नेचर कहाँ चेंज हो रहा है, देखो 1 के जस्ट पहले क्या है, 1 के जस्ट पहले ये है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है 1 के पहले, एंड 1 and 4 के बीच में फंक्शन क्या है बच्चों, ये है। यानी यहाँ भी चेंज हो रहा है फंक्शन, और 4 के बाद फंक्शन वापस यही है। यानी फंक्शन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, इस रीजन में चेंज हो रहा है बच्चों, 1 से 4 के बीच में चेंज हो रहा है, एंड 4 के बाद में चेंज हो रहा है। यानी मुझे डिफरेंशियलिटी जो चेक करना है कहाँ चेक करना है, 1 and 4 पे ही चेक करना है। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हम लोग डिफरेंशियलिटी या कंटिन्यूटी हम लोग कहाँ चेक करते हैं बच्चों, जहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ 1 and 4 पे क्या है, फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो हम लोग 1 4 पे क्या करेंगे, फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे, या इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है ये। तो देखिए हम लोग फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं फटाफट अच्छे से, देखिए है ना। फंक्शन को साफ सुथरा लिख लेते हैं। f(x) कितना आएगा, ये आएगा x² माइनस 5x प्लस 4। कब होगा, वैन x इज लेस देन इक्वल टू 1। देखे ना अभी हम लोग कहाँ चेंज हो रहा था, 1 4 पे चेंज हो रहा था, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ तो लेस देन 1 पे, और एक बार कहाँ 1 से लेके वैन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव में आ रहा था, है ना, ये नेगेटिव में आ रहा है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कहीं इंक्लूडिंग नहीं है, दिस इज इक्वल टू -x² प्लस 5x माइनस 4, और वैन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए क्या आएगा बच्चों, वापस यही फंक्शन आ जाएगा, है ना। दिस इज x² माइनस 5x प्लस 4। तो ये फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है बच्चों, 1 पे चेंज कर रहा है ना, फिर कहाँ चेंज कर रहा है, 4 पे चेंज कर रहा है। तो 1 और 4 पे ही चेक करना है मुझे बेसिकली, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, देखिए देखिए बच्चों हम लोग 1 और 4 पे देखते हैं ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग फंक्शन ये आ गया। पहले हम लोग डिफरेंशियलिटी कहाँ चेक करेंगे भाई, चेक डिफरेंशियलिटी एट x=1 एंड एट x=4। तो चलिए पहले 1 पे चेक कर लेते हैं, फिर 4 पे चेक करते हैं बच्चों हम लोग, हाँ। तो चलिए 1 पे जब देखेंगे LSD निकालेंगे, है ना। पहले RSD या कुछ भी निकाल लो, LSD निकाल लो। तो LSD मतलब लेस देन 1 पे इसको डिफरेंशिएट करो, तो कितना आ जाएगा, f' x कितना आ जाएगा, दिस इज LSD, है ना। दिस इज 2x माइनस 5, यहाँ क्या रखना है, 1 रखना है, f'1। तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। LSD कितना आ रहा है, -3। और RSD देख लो बच्चों यहीं पे, RSD कहाँ देखेंगे, ग्रेटर देन 1 पे, तो इसको डिफरेंशिएट करो। तो f' कितना आ गया, देखो -2x प्लस 5, और यहाँ पे 1 रख दो, दिस इज -2 प्लस 3, ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये तो हुआ नहीं इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे, एट x=1 क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डेरिवेबल है, ठीक है ना। अब मुझे कहाँ चेक करना है, 4 पे। तो चले वैसे ही हम LSD लिखेंगे या फिर RSD लिखेंगे। LSD के लिए वापस फंक्शन ये है ना। तो ये f' निकालो, LSD का कितना आ गया, f' भाई -2x प्लस 5, वापस कितना रखना है, f' 4 रखना है बच्चों, क्योंकि 4 पे चेक करें तो -8 प्लस 3, दिस इज 3, दिस इज -3, ठीक है। वापस RSD हम लोग चेक कर लेंगे। तो RSD चेक कीजिए, RSD कहाँ है बच्चों, दिस इज RSD के लिए ये फंक्शन है। तो ये f' कितना हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 5। तो f' कितना चाहिए हम लोग को, 4, 8, दिस इज 3। तो वापस ये भी इक्वल नहीं हुआ बच्चों, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एट x=4 पे भी क्या है, ये नॉट डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। यानी दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x=1 एंड x=4, मतलब 1 और 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब जगह वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, और बच्चों आप लोग को यदि समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी बताना ना भूलें बच्चों। क्लियर है। चलिए बच्चों देखते हैं, ठीक है ना। और बच्चों जिन बच्चों को मतलब क्रैश कोर्स या पर्सनल गाइडेंस चाहिए हमसे, है ना, वो हमसे पर्सनली जुड़ सकता है बच्चों। ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, f(x) मॉड ऑफ x3। तो हम लोग क्या करेंगे, x3 का हम लोग पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जब x3 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये होता है बच्चों, ठीक है। और जब मॉड लगा दिए तो इसके अबाउट क्या लेना है, सिमेट्री लेना है ना। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया ये, और इधर से आ गया दिस, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हो गया, x3 हो गया, दिस इज -x3। क्लियर है। मुझे कहाँ देखना है, अब 0 पे देखना है,
ठीक है ना, क्योंकि जीरो पे ही चेंज कर, जीरो के बाद क्या एक्स क्यूब है, जीरो के पहले क्या माइनस एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे शार्प टर्न नहीं है बच्चों, बहुत स्मूथ टर्न है, शार्प टर्न नहीं है। वैसे देख लीजिए इसका, यदि हम एलएसडी करें, एलएसडी के लिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, माइनस एक्स क्यूब है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो एफ डैश एक्स, तो दिस इज माइनस 3x स्क्वायर। और कहाँ चेक करना है, जीरो पे, तो एफ डैश जीरो कितना हो गया बच्चों, दिस इज जीरो। जब हम आरएसडी की बात करेंगे बच्चों, तो मेरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो एफ डैश एक्स कीजिए कितना आ गया, दिस इज 3x स्क्वायर, और एफ डैश जीरो कीजिए बच्चों कितना आ गया, दिस इज जीरो। तो क्या बोथ आर इक्वल, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। शो एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखा हुआ, लेट एक्स इक्वल टू दिया हुआ कि लेट एस इक्वल टू दिया हुआ टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मॉड ऑफ एक्स माइनस पाई इंटू ई टू द पावर मॉड एक्स माइनस वन साइन ऑफ मॉड एक्स। और लिखा हुआ है कि इज नॉट, ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टी। तो देन बोलो देन द सेट एस इज इक्वल टू, तो सेट एस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, मतलब कौन कौन से नंबर्स होंगे, कौन कौन से पॉइंट होंगे जहाँ ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स से ही। देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है बच्चों, एफ ऑफ एक्स लेते हैं हम लोग पहले, एफ ऑफ एक्स कितना है, दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस पाई है ना, और फिर क्या है, ई के पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो यही है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट दो दिख रहा है बच्चों, देखो एक दिख रहा है एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस पाई, इसके क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया, एक्स इक्वल टू पाई, और एक मॉड ऑफ एक्स दिख रहा है, यहाँ भी मॉड ऑफ एक्स है, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहा है, दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है बच्चों, कौन कौन सा, जीरो एंड पाई। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहा है, एक जीरो दिख रहा है बच्चों, एक पाई दिख रहा है। तो यहाँ पे कितने रीजन दिख रहे हैं, एक जीरो से पहले है ना, एक जीरो से पाई के बीच में, और एक पाई से बड़ा के लिए। तो ये रीजन पे हमको देखना है बच्चों, है ना, ये रीजन पे हमको बात करना है। तो अब ये रीजन पे जब हम बात करेंगे बच्चों, तो मेरा पॉइंट कितना है, दो ही पॉइंट आए ना, जीरो और पाई, मतलब ये कुल मिला के इसका हम डिफरेंशियलिटी कहाँ कहाँ चेक करेंगे, जीरो एंड पाई पे। देखिए ऑप्शन भी जीरो पाई पे ही दिया हुआ है बच्चों, जीरो पाई और दिया हुआ है, ये भी सेट नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग ये समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को। तो चलिए जीरो और पाई पे हम लोग डिफरेंशियलिटी इसका चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बच्चों इस रेंज में, है ना, जीरो से लेस देन जीरो, जीरो से पाई और पाई से बड़ा के लिए। देखिए आप फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट क्या लिखेंगे, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, जब फंक्शन क्या हो, जीरो से छोटा हो। तो जब जीरो से छोटा है बच्चों, तो ये क्या खुलेगा, यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस पाई, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट पाई था, तो पाई से पहले क्या खुलेगा, ये नेगेटिव है ना, पाई से पहले नेगेटिव, पाई के बाद क्या खुलेगा बच्चों, पॉजिटिव। तो जीरो तो यही है, नहीं जीरो पे भी ये क्या खुलेगा, नेगेटिव ही खुलेगा बच्चों, क्लियर है। तो ये क्या खुला, दिस इज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस पाई। और ई क्या खुलेगा, लेस देन जीरो पे क्या खुलता है बच्चों, दिस इज नेगेटिव, ई के पावर माइनस पाई है ना, माइनस वन, और साइन का वापस नेगेटिव खुलेगा, तो दिस इज साइन ऑफ माइनस एक्स। कोई दिक्कत, ये कितना हो गया बच्चों, इसको देखो तो पाई माइनस, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो गया बच्चों, तो क्या हो गया, दिस इज एक्स माइनस पाई ई के पावर माइनस पाई माइनस वन, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, फर्स्ट डिफाइन हो गया। अब चलते हैं हम लोग जब जीरो से वन के बीच में हो, व्हेन जीरो टू वन, जब जीरो से वन के बीच में, जीरो से पाई, सॉरी जीरो से पाई है ना, हाँ जीरो से पाई के बीच में हो, तो जीरो से पाई के बीच में क्या हो, जीरो से पाई के बीच में वापस ये नेगेटिव खुलेगा बच्चों, है ना, ठीक है, जीरो से पाई के बीच में वापस ये नेगेटिव खुलेगा, एक्स माइनस पाई। तो ई क्या खुलेगा बच्चों, ए की पावर क्या, जीरो से नेगेटिव के बीच में ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा ना, जीरो से पाई के बीच में पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो पे क्या खुलता है, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव खुलेगा बच्चों, दिस इज एक्स माइनस वन, और ये भी पॉजिटिव खुलेगा बच्चों, दिस इज साइन ऑफ एक्स। तो ये क्या खुला, जीरो से पाई के बीच में क्या खुला बच्चों, नेगेटिव खुला, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा ना, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब ग्रेटर देन पाई पे, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई, तो ग्रेटर देन पाई पे क्या खुलेगा बच्चों, ये भी पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव खुलेगा, तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, है ना, ए के पावर एक्स माइनस वन, दिस इज साइन एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, देखो अभी आप तीन जगह फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया। अब हमको आर एस डी एल एस डी देखना है, तो चलिए हम पहले देखते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे देखते हैं। तो आर एस डी चलो लिखते हैं पहले, आर एस डी एल एस डी कोई भी लिखो, आर एस डी, तो आर एस डी लिखेंगे तो ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन ये डिफाइन है बच्चों, है ना। तो फंक्शन क्या डिफाइन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, जैसे पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो, ए के पावर एक्स माइनस वन, दिस इज साइन एक्स। तो आर एस डी में क्या करें हम लोग, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट इसको डायरेक्ट मार दो, ये क्या है, यू वी डब्ल्यू, तीन फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चों। तो क्या है, पहले इसको डिफरेंस, बाकी कांस्टेंट रखो, पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस वन, और बाकी कांस्टेंट
दिस इज साइन एक्स, है ना। फिर प्लस ये कांस्टेंट रखो, इसे डिफ्रेंशिएट करो, e के पावर एक्स, इसे कांस्टेंट रखो, दिस इज साइन एक्स, प्लस अब इन दोनों कांस्टेंट रखो, दिस इज पाई माइनस एक्स e के पावर एक्स माइनस 1 और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब मुझे कहाँ निकालना था बच्चों, जीरो पे देखना है, तो एफ डैश जीरो करो, आर एस डी तो जीरो पॉजिटिव, मतलब रखना तो जीरो ही पड़ेगा, है ना। तो जब जीरो रखेंगे तो ये क्या हुआ, ये जीरो टर्म हुआ, ये कहाँ गया जीरो, ये जब जीरो रखेंगे तो ये कहाँ साइन जीरो जीरो, ये भी जीरो हो गया। जब जीरो रखेंगे तो ये क्या हुआ, ई के पावर जीरो, दैट मीन्स वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये सब जीरो हो गया। तो एफ डैश जीरो कितना हो गया, दिस इज जीरो, ठीक है। आर एस डी हो गया बच्चों। अब यदि हम एल एस डी की बात करें बच्चों, देखिए अब यदि हम एल एस डी की बात करें बच्चों, यदि हम एल एस डी की बात करें तो एल एस डी के लिए वापस फंक्शन कितना होगा बच्चों, एल एस डी के लिए मतलब लेस देन जीरो के लिए फंक्शन क्या है, ये है, ठीक है। दिस इज दोनों इक्वल तो है, हाँ लेस देन जीरो के लिए फंक्शन ये है बच्चों, और ग्रेटर देन जीरो के लिए लेस देन फंक्शन के लिए क्या है, एक्स माइनस पाई, दिस इज एक्स माइनस पाई ई के पावर माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे साइन एक्स भी तो होगा, दिस इज साइन एक्स, है ना। यहाँ पे साइन एक्स छूट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू साइन एक्स। इसको भी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों और जीरो पुट करेंगे तो इसका भी डिफ्रेंशिएलिटी कितना आएगा, जीरो, ये भी सब जीरो आएगा, है ना। क्योंकि ये दो टर्म बचेगा, कोई ना कोई टर्म बच ही रहा है जो जीरो इसको बनाएगा, जैसे वहाँ पे बनाया सब जीरो, तो ये भी क्या आएगा, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो निगेटिव क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, जीरो में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ना। एट एस इक्वल टू जीरो क्या है, फंक्शन इज डेरिवेबल, क्लियर है। अब मुझे कहाँ चेक करना है, पाई पे, मतलब जीरो पे क्या फंक्शन डेरिवेबल है बच्चों, तो मुझे अब कहाँ चेक करना है, पाई पे। चलिए हम पाई पे चेक करते हैं बच्चों। अब हम लोग कहाँ चेक करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे तो चेक कर लिया हम लोग जीरो पे, अब कहाँ चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू पाई पे करेंगे बच्चों। तो चलिए आर एस डी कर लीजिए पहले। तो आर एस डी के लिए यहाँ फंक्शन क्या हो गया, आर एस डी के लिए मतलब ग्रेटर देन पाई पे देखेंगे हम लोग, तो ग्रेटर देन पाई के लिए फंक्शन ये हो गया बच्चों, है ना। दिस इज एक्स माइनस पाई ई के पावर एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और एक्स की वैल्यू पाई पुट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या 1, तो ई के पावर एक्स माइनस 1, है ना, दिस इज साइन एक्स, प्लस अब इसे और इसे कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएबल होगा, तो दिस इज ये और ये कांस्टेंट हो गया बच्चों, दिस इज एक्स माइनस पाई, दिस इज साइन एक्स, प्लस अब ये और ये कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएबल होगा, तो यहाँ हो गया एक्स माइनस पाई, है ना, दिस इज ई के पावर एक्स माइनस 1, और साइन एक्स का कितना हो गया, दिस इज कॉस एक्स। चलिए अब एफ डैश पाई पुट कीजिए। जब पाई पुट करेंगे बच्चों, है ना, तो ये एक्स पाई माइनस पाई, ये जीरो, ये भी जीरो, और साइन पाई इज ऑल्सो जीरो, यानी एफ डैश पाई भी कितना हो गया, जीरो। एफ डैश पाई पॉजिटिव, आर एस डी निकाले ना, तो पाई पॉजिटिव हो गया। अब जब एल एस डी की बात करेंगे बच्चों, है ना, यहाँ करते हैं एल एस डी की बात हम लोग। जब एल एस डी की बात करेंगे तो फंक्शन कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, तो लेस देन पाई के लिए फंक्शन क्या है, ये है, दिस इज माइनस एक्स माइनस पाई ई के पावर एक्स माइनस 1 एंड दिस इज साइन एक्स। इसका भी फंक्शन, इसको भी जब डिफरेंशिएट करेंगे, पाई जब पुट करेंगे बच्चों, तो ये भी क्या आएगा, मेरा जीरो ही आएगा। यानी फंक्शन क्या है, पाई पे भी डिफरेंशिएबल है, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई ऑल्सो, ठीक है। यानी ये जो फंक्शन है बच्चों, क्या जीरो पे डिफरेंशिएबल है एंड पाई पे भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये फंक्शन ना जीरो पे मतलब जीरो पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, और पाई पे भी मतलब जीरो पे भी मतलब डिफरेंशिएबल है, एंड पाई पे भी डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, पाई इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है बच्चों। ये जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, पाई पे भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे हम लोग कैसे देखे थे बच्चों, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी देखे थे ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या देखे ना, थ्योरम ऑफ डिफरेंशियलिटी बच्चों। देखिए मान लो आपका यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज डिफरेंशिएबल है ना, और जी ऑफ एक्स भी क्या है, डिफरेंशिएबल है बच्चों, ठीक है ना। किसी पॉइंट की बात करें या किसी स्पैन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ आता है बच्चों, देखो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, देखना यहाँ पे, है ना,
एक आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एक आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और एक आएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये जैसे देखिए ये डिफरेंशिएबल है, दिस इज डी फॉर डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो ये भी क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, ये भी डी फॉर डिफरेंशिएबल होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा बच्चों। ठीक है। और यदि मान लो ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, एन डी मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये क्या होगा, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा बच्चों, है ना। लेकिन इसके बारे में कुछ हम बोल नहीं सकते, है ना। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। अब मान लो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, दोनों, तो यहाँ पे कहीं भी हम कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना। ठीक है ना, ये थ्योरम ऑफ डिफरेंशियलिटी बच्चों। चलिए क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखिए एक जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड फंक्शन आर टू आर, मतलब ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस ए कॉस मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी मॉड ऑफ एक्स साइन मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स, है ना। देन फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये सारे ऑप्शंस गिवन है। नॉट डिफरेंशिएबल होगा, मतलब डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल चेक करना है इसका। क्लियर है। तो सबसे पहले काम क्या है कि फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लें। फंक्शन को कैसे करें, पहले हम लोग डिफाइन कर ले बच्चों। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लेके चले, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है। देखिए बच्चों, कॉस के अंदर मॉड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो कॉस एक्स एंड कॉस ऑफ प्लस एक्स इज ऑल्सो कॉस एक्स, है ना। तो कॉस के अंदर मॉड का कोई औचित्य नहीं है ना। ए कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, प्लस बी यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का मतलब है। ठीक है। वापस देखो यहाँ साइन देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों साइन ऑफ, एक मिनट देखना, एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, क्या हम यहाँ पे साइन ऑफ ये एक्स क्यूब प्लस एक्स से हम क्या एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, या बाहर मत निकालो, दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स ले लो बाहर, तो क्या हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसकी वैल्यू क्या ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव किसको होना है, इसे होना है। यानी हम यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज साइन ऑफ, है ना, मॉड ऑफ एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या है मेरा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा, इस पे करेगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं अलग करके साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स आया, तो मॉड ऑफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। तो 0 से जब बड़ा हो, 0 से जब छोटा हो, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर लेते हैं, इक्वल टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए लेते हैं, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो सब क्या करेगा, पॉजिटिव। ये क्या आ गया, दिस इज ए कॉस एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना, प्लस बी ऑफ, ये क्या आएगा, दिस इज प्लस एक्स, ये क्या खुलेगा, एक्स ही खुलेगा बच्चों, है ना। और ये भी क्या खुलेगा, एक्स ही खुलेगा, दिस इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है ना। और जब क्या हो, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, लेस देन, तो ये निगेटिव बीच, ये क्या खुलेगा, निगेटिव, और ये साइन ऑफ निगेटिव माइनस साइन आएगा, तो माइनस और इंटू माइनस, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। वापस क्या आया, वापस फंक्शन मेरा यही आ गया बच्चों। ठीक है, प्लस बी एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन मेरा यही डिफाइन हो गया। क्लियर है बच्चों। ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए वही फंक्शन और लेस देन 0 के लिए भी वही फंक्शन डिफाइन होगा, तो फंक्शन क्या होगा मेरा, कंटिन्यूस तो होगा ही होगा बच्चों। और वैसे भी देखो क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सब क्या होता है, कंटिन्यूस होगा एट देयर डोमेन, है ना, एट देयर डोमेन। ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या हो गया, राइट साइड के लिए भी वही फंक्शन है, लेफ्ट साइड के लिए वही फंक्शन है। जब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हम लोग इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स का 0 जब पुट करेंगे बच्चों, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन क्या डिफाइन हुआ, दोनों के लिए फंक्शन यही फंक्शन है, सेम टू सेम फंक्शन है। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, है ना, दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है ना। दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना आप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए इसको मिटा सकते हैं ना। तो बच्चों का क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बच्चों। तो क्या लिखा था, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है बच्चों, प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स इन 0 to 10 इज कितना होगा बताना है। देखो ये फंक्शन क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, यही ना बच्चों। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होता है, देखो ना पहले ये डिफरेंस, ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है बच्चों, जहाँ इंटीजर्स होते हैं, है ना। इंटीजर पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है ना। तो इंटीजर पे जब डिसकंटिन्यूस होता है, इंटीजर पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा बच्चों। और ये मॉड ऑफ साइन एक्स देख लेते हैं, मॉड ऑफ साइन एक्स कैसे आएगा। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से देखना है, 0 से लेकर 10 तक ही देखना है ना बच्चों, हम लोग को 0 to 10 देखना है। तो 0 to 10 देखना है, देखिए इसको तो हम समझ में आ रहा है बच्चों। ये क्या होता है मेरा, है ना, जहाँ इंटीजर्स होते हैं वहाँ क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, वो 10 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 0 से देखना है ना, 0 से, तो 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 4 पे, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे। साइन एक्स का मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखो बच्चों, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, 0 से 10 देखना है। तो ये क्या है, 0, दिस इज पाई, पाई मतलब 3.14, दिस इज 2 पाई, तो 2 पाई मतलब 6 पॉइंट समथिंग है ना, और दिस इज 3 पाई, 3 पाई मतलब 9 पॉइंट समथिंग, और फिर ये आएगा यहाँ पे कहीं 10 आएगा बच्चों, यहाँ पे कहीं 10 आएगा। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 1.0 पाई, 3 पाई बाई 2 नहीं सॉरी, दिस इज 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, दिस इज 7 पाई बाई 2। ठीक है ना, ये 10 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो 10 कहीं यहाँ आएगा, मतलब यहाँ तक मुझे देखना है। क्लियर है, यहाँ तक मुझे देखना है। तो देखिए बच्चों, ये क्या हुआ, दिस इज साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ, ये माइनस साइन एक्स का ग्राफ हुआ बच्चों, फिर ये वापस ये ऐसा गया ऐसे, है ना, फिर वापस साइन एक्स का ग्राफ हुआ। ठीक है ना, तो वापस ये दिस इज माइनस साइन एक्स का ग्राफ हुआ बच्चों। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो मुझे 10 तक देखना है, तो देखो ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा बच्चों, पाई पे नहीं होगा, 2 पाई पे भी नहीं होगा, कहाँ तक देखना है, 3 पाई मतलब कितना हो गया, 3 पाई मतलब दिस इज 3.14 इंटू 3, तो 2, 4.9, 9.42, इसके जस्ट बाद ही होगा बच्चों, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये जो साइन एक्स है बच्चों, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं, ये सॉरी क्योंकि 0 यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है ना, 0 के बाद देखना और 10 के पहले, तो 10 के जस्ट पहले यहाँ कहीं हुआ होगा 9 पॉइंट समथिंग, है ना। तो कहाँ नहीं है, पाई पे नहीं है, 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई पे नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अब पाई ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है बच्चों, देखो 1 पे नहीं है ना, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं होगा, क्योंकि 10 यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है ना, और 10 पे हमको यदि इंक्लूडिंग होता तो हम वहाँ पे चेक करते हैं, वापस देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट कितना हो गया, 9 यहाँ, 3 यहाँ, 12। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज 12, योर आंसर इज 12। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करें बच्चों हम लोग। ठीक है, कैसे करना ये समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो 3 में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स टू दिस x - 1 का होल स्क्वायर cos of 1 upon x - 1 माइनस मॉड ऑफ x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल इज द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज। कितने नंबर ऑफ पॉइंट बताना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है कहाँ का वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है तो इसको डिफाइन करना होगा बच्चों। तो मेरा फंक्शन पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 पे क्या देगा, यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ग्रेटर देन 1, आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, दिस इज, है ना, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स आया। ठीक है ना, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो दिस इज क्या बोले पॉजिटिव, है ना। और नेक्स्ट व्हेन एक्स इज लेस देन 1,
तो लेस देन 1 मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 बच्चों। लेस देन 1 का मतलब जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, तो वापस ये पॉजिटिव खुलेगा, है ना, वापस ये पॉजिटिव खुलेगा। तो ये हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये वापस, अच्छा इसको लिख लेते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ। दिस इज कॉस ऑफ 1/x - 1 - x, और जब क्या हो x इज when x is less than 0, when x is less than 0, तो ये क्या खुलेगा बच्चों, नेगेटिव खुलेगा, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर कॉस ऑफ 1/x - 1, और ये माइनस खुलेगा, क्या खुलेगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, प्लस x, और क्या है x = 1 पे क्या बोला है ये, दिस इज -1, ठीक है। ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया बच्चों। तो ये फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, देखिए हम लोग डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी कहाँ चेक करते हैं, जहाँ फंक्शन क्या हो अपना नेचर चेंज करे, है ना। तो यहाँ फंक्शन कहाँ का अपना नेचर चेंज कर रहा है, देखो जैसे ग्रेटर देन 1 पे ये फंक्शन है, लेस देन 1 पे ये फंक्शन है, एक तो हो गया 1 पे चेंज कर रहा है, दूसरा कहाँ चेंज कर रहा है बच्चों, ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन है और लेस देन 0 पे ये फंक्शन है। हाँ, एक कहाँ चेंज कर रहा है, 0 पे चेंज कर रहा है। तो एक कहाँ चेंज कर, मुझे कहाँ का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है बच्चों, एक 1 पे और एक 0 पे। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं ना, वी चेक डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे, एट x = 1, x = 0 एंड एट x = 1। तो चलिए पहले हम लोग 0 पे करते हैं चेक, एट x = 0 पे चेक करते हैं बच्चों। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, शॉर्ट मतलब डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। LSD, चलो हम पहले LSD निकालते हैं। तो LSD के लिए फंक्शन पहले लिख लो, फंक्शन क्या है LSD के लिए, है ना, लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है बच्चों, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, x - 1 का होल स्क्वायर कॉस ऑफ 1/x - 1, है ना, प्लस x। तो इसको डिफ्रेंशिएट मार दो, और कहाँ लिखेंगे हम लोग 0 पे, तो हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स हो गया बच्चों x - 1, ये u × v कर लेंगे, है ना, और ये हो गया कॉस एज इट इज़ कॉस ऑफ 1/x - 1, ठीक है बच्चों। फिर प्लस ये एज इट इज़ रहेगा x - 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या होगा, दिस इज माइनस साइन ऑफ, है ना, 1/x - 1 इंटू -1/x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x का +1। अब यहाँ पे हम लोग 0 पुट करते हैं बच्चों, f' 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव में 0। तो जब 0 पुट करेंगे बच्चों, तो ये क्या, ये 0 जब पुट करेंगे, है ना, तो 1/ क्या बनेगा, कॉस ऑफ, हाँ 0 कहाँ देखना, पहले 0 पे देखना है, ठीक है। तो ये हो गया -2 टाइम्स cos 1 -2 टाइम्स दिस इज cos 1 एंड 0, है ना। तो ये हो गया मेरे पास माइनस, और ये माइनस प्लस एंड माइनस, फिर माइनस, तो माइनस हो गया, दिस इज साइन ऑफ 1, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस साइन ऑफ 1 हो गया बच्चों, क्लियर है। चलिए RSD, अब हम लोग RSD देख लेते हैं बच्चों। RSD के लिए मतलब ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 फंक्शन ये है बच्चों, ठीक है ना। तो मेरा डिफरेंस कहाँ पे, केवल देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरा -1 आएगा, हाँ यहाँ +1 भी है बच्चों, ठीक है ना, दिस इज +1। तो ये कितना आएगा, f', यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ध्यान देना बच्चों, है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ -1 आएगा, ठीक है ना। बाकी ये यहाँ से यहाँ तक सब सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा। फिर 0 ही पुट करना है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, f' 0 प्लस जो आएगा बच्चों, वो आएगा -2 cos ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 1 -1, ठीक है। तो RSD मेरा ये आ गया बच्चों, क्लियर है। तो यहीं से क्लियरली देख लीजिए कि LSD और RSD मेरा इक्वल नहीं है। यहाँ से क्या है, LSD इज नॉट इक्वल टू RSD। जब बच्चों LSD RSD के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, वहाँ उस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं होगा। सो है ना, एट x = 0, हाँ f(x) इज नॉट डेरिवेबल। ये तो हुआ 0 पे, क्लियर है, एक पॉइंट तो निकला 0। अब 1 पे हम लोग चेक करते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग 1 पे चेक कर लेते हैं, है ना। अब हम लोग 1 पे चेक करते हैं, चलिए। तो एट x = 1 पे, तो हम लोग LSD पहले देख लेते हैं बच्चों। 1 पे LSD क्या है, मतलब लेस देन 1, LSD मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 पे ये फंक्शन है, f(x) क्या है बच्चों, दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर cos ऑफ 1/x - 1 माइनस x, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, तो वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, है ना, ये डेरिवेबल है इसका f', तो लिखो 2 टाइम्स x - 1, ये cos 1/x - 1 एज इट इज, ठीक है बच्चों। और फिर 1/x का डेरिवेटिव -1/x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर -1। एक मिनट बच्चों, ये कितना आ गया,
इतना आया बच्चों, ठीक है ना। फिर हम लोग फिर प्लस करेंगे, अब इसका क्या लिखेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन ऑफ इंटू है माइनस साइन ऑफ 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर। ये यहाँ होल स्क्वायर नहीं हो बच्चों, ठीक है ना, -1 ये आएगा। अब f डैश यदि मैं 1 बेटा पुट करता हूँ बच्चों, 1 है ना, 1 नेगेटिव या 1 है ना, 1 नेगेटिव लिखते हैं तो 1 ही पुट करना। तो ये 0 बना, वापस ये 0, ठीक है, और बचा कितना, दिस इज -1, बचा कितना बच्चों, -1, ठीक है। अब हम लोग RSD देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, RSD के लिए मेरा फंक्शन क्या है, मतलब ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 1 पे वही फंक्शन है, देखो यही फंक्शन है, सेम फंक्शन है ना दोनों। जब ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन वही है बच्चों, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी यहाँ का जो डेरिवेटिव होगा है ना, f डैश, इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितना आएगा, -1। तो यहाँ पे f डैश मतलब LSD और RSD बोथ आर इक्वल बच्चों। जब LSD RSD बोथ आर इक्वल तो फंक्शन क्या होगा, 1 पे डेरिवेबल होगा, है ना। f ऑफ x इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1, यानी कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एक मतलब सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 पे क्या वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स वो सिंगल पॉइंट यानी एक पॉइंट है, 1 पॉइंट, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों। और बच्चों जिन बच्चों को मुझसे जुड़ना है ना, पर्सनल गाइडेंस लेना है या ठीक है ना, जैसे भी मतलब पर्सनली भी जुड़ सकते हैं या ग्रुप में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, तो मेरे यहाँ पे आके या ऑनलाइन ऑफलाइन आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। मेरे यहाँ बच्चों क्रैश कोर्स भी होता है, क्रैश कोर्स जब एग्ज़ाम हो उस समय 11th 12th का है ना, 11th का जेईई मेंस का, एडवांस का, और फिर 10th बोर्ड, जो 10th बोर्ड है बच्चों है ना, CBSE और ICSE का है ना, उसका मैं फाउंडेशन क्लास भी लेता हूँ, ठीक है। तो जिनको मुझसे जुड़ना है बच्चों, अब बहुत रिजनेबल रेट है, तो मुझसे आप मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर सब दिया हूँ बच्चों, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप बच्चों। क्लियर है बच्चों, चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।